कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक छोटे से गांव कुंदनपुर में रहने वाले रामू की है, जो एक फल बेचने वाला होता है। रामू हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता था। उसकी इस आदत से उसके ग्राहक उससे खुश रहते हैं। वो कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे को कमेंट करके बताएं। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल, फल ले लो फल। अरे भाई रामू कैसे दिए फल, जरा इनके रेट तो बताना। आम 55 रुपए किलो, अंगूर 70 रुपए और केला 40 रुपए किलो। अरे वह रामू, तुम्हारे तो रेट अन्य लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा करो रामू, भी 1 किलो आम और 1 किलो केला दे दो। रोज अपने बगीचे में मेहनत करता और अच्छी अच्छी फल की फसल उगाता, उसी से अपना गुजारा करता। रोज की तरह रामू अपने बगीचे में फल लेने आया। तभी वहां एक जोर की चमक के साथ एक आवाज आती है। रुक जाओ, कौन हो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रामू, मैं रामू इस बगीचे का मालिक हूँ। तुम कौन हो और मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं इस बगीचे का रक्षक जादुई जिन हूँ। रामू, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी और नेकी से खुश हुआ हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम मेरी तरफ से ये फल गाड़ी ले जाओ। इसको तुम अपने व्यापार में इस्तेमाल करना, तुम्हारा भला होगा। रामू फल गाड़ी पाकर वहां से जाता है और उसी फल गाड़ी से अपनी ताजी सब्जियां, ताजे फल, आम, अमरूद, केला, अंगूर आदि सब फल गाड़ी से बेचने लगता है और अपनी जिंदगी सुकून से बिताता है। और रामू जिन के बताए रास्ते पर चलता है और कमजोर लोगों की मदद भी करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, हमको हमेशा धैर्य, साहस और ईमानदारी से काम करना चाहिए। कहानी का नाम फूल वाले की सफलता। हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक छोटे से गांव के फूल वाले की है, जिसका नाम अर्जुन होता है। वो बहुत साधारण स्वभाव का होता है, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसकी मेहनत और लगन। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अर्जुन अपना काम शुरू करने से पहले भगवान को प्रणाम करके अपना काम शुरू करता है। वह रोजाना अपने खेत में मेहनत करता है। वह अपनी फूल की फसल को दवाई का छिड़काव करता है। वह खेत में मेहनत करने के बाद घर वापस आता है। तभी एक पागल हाथी में उसका सारा खेत खराब कर देता है। ये देख अर्जुन और उसकी पत्नी गीता बहुत परेशान होते हैं। अरे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? आपने हमारे जीने का सहारा, रोजी रोटी छीन ली। अब हम कैसे गुजारा करेंगे? आप ही कुछ कीजिए। फसल बर्बाद होने के बाद अर्जुन अब दोगुनी मेहनत करने लगा। अब उसने खेत में काम खत्म होने के बाद वो अब अपने जानवरों का भी काम करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद अर्जुन की स्थिति अब ठीक होने लगती है। इस बार अर्जुन के खेत में फूलों की बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। अर्जुन ने तरह तरह के फूल अपने खेत में उगाए और ईश्वर को प्रणाम कर उनको बाजार में बेचने के लिए निकला। फूल ले लो फूल, ताजगी से भरे हैं फूल, फूल ले लो फूल। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, फूल ले लो फूल। घर को महकाए फूल, फूल ले लो फूल। इस तरह अर्जुन की बिक्री अच्छी होने लगती है। लोग उसके पास फूल लेने के लिए आने लगते हैं और उसकी तरक्की होने लगती है। अरे भाई साहब, ये सब भोले बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया। सच्चे मन से और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए उसमें सफलता जरूर मिलती है। समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसमें खास बात थी उसकी मेहनत और ईमानदारी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था और खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। वह पूरा दिन काम करने के बाद थककर एक पुराने और घने पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसने देखा कि वहां कुछ चमक रहा था। उत्सुकता से वह पेड़ के पास गया और वहां उसने एक पुराना चिराग पड़ा हुआ देखा।
मोहन ने वह चिराग उठाया और उसे साफ किया। जैसे ही मोहन ने चिराग को रगड़ा, एक धुआं सा उठा और उसमें एक जिन प्रकट हुआ। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। धन्य हो तुम मोहन, तुमने मुझे इस चिराग से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा ये तो जादू है, लेकिन वह बहुत समझदार था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई इच्छा नहीं की। उसने जिन से पूछा, पहली इच्छा पूरी करने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और इस चिराग में कैसे बंद हुए? मैं एक समय में बहुत बड़ा सम्राट था, लेकिन एक अन्य जादूगर ने मुझे इस चिराग में बंद कर दिया था। अब तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मोहन ने फिर एक बार सोचा और कहा, ठीक है, मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं एक बड़ा और समृद्ध किसान बनूं, ताकि मैं और मेरे गांव वाले आराम से जी सकें। जिन ने मोहन की इच्छा पूरी की और अगले दिन ही मोहन के खेतों में फसल लहलहा उठी। वह समृद्ध हो गया और उसके पास बहुत सारी जमीन और बहुत मवेशी थे। गांव वाले चकित हुए और मोहन की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। लेकिन मोहन संतुष्ट नहीं हुआ। वो समझ गया कि पैसे और संपत्ति से असली खुशी नहीं मिलती। उसने जिन दूसरी इच्छा मांगी। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं मेरे गांव के हर आदमी और औरत के लिए अच्छे और सुरक्षित घर बना सकूं। जिन ने फिर से मोहन की इच्छा पूरी की। पूरे गांव में अच्छे और मजबूत घर बन गए। लोग खुश थे। गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। मोहन ने सोचा कि वह आप खुश होगा, लेकिन अब भी उसका दिल कुछ खाली सा था। अंत में मोहन ने अपनी तीसरी इच्छा की भी मांग की। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि मेरे गांव के सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहे। उन्हें कभी कोई दुख ना हो। जिन ने मुस्कुराते हुए मोहन की तीसरी इच्छा भी पूरी की। अब गांव में न कोई लड़ाई होती थी और न कोई कड़वाहट। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और उनका जीवन खुश में था। मोहन ने जिन से कहा, हे जादुई जिन, तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी इच्छाएं समझदारी से मांगी मोहन, यही कारण है तुम्हें ये सब मिला। अब मैं वापस चिराग में चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, अच्छे और नेक काम करने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहते हैं। जिन ने फिर से चिराग को रगड़ा और चिराग के भीतर चला गया। मोहन और उसके गांव वाले हमेशा खुश रहे। मोहन ने हमेशा याद रखा कि असली खुशी पैसा और संपत्ति से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई करने से मिलती है। ये कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और समाज के लिए भले काम करने से मिलती है। और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी ये कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है।
हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। मगर रामलाल अब भी अपनी